और बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों की कि जब वो बात करते हैं, जब वो गुफ्तगू करते हैं तो आपका दिल खुश होता है, आपका मूड फ्रेश हो जाता है, आपको पॉजिटिविटी मिलती है। क्योंकि ज़ाहिर है कुछ टेंस माहौल में अगर कुछ चुटकुला छोड़ दिया जाए तो बड़ा अच्छा भी लगता है, बड़ा भला भी लगता है, सुनकर अच्छा लगता है। कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ हमारी सियासत में हैं और एक ऐसी पर्सनालिटी जिनको कुछ अरसे की मिली थी छुट्टी, यानी जिस पोर्टफोलियो पर वो थी वहां से उनको कहा था कि अभी जरा आप आराम कीजिए, अब वो दोबारा से घन गरज के लिए तैयार हैं। बात मैं कर रहा हूँ फिरदौस आशिक अवान साहिबा की। पहले वो वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी थी, लेकिन अब वो CM बुज़दार साहब की मुआविन खुसूसी हैं। तो आज हमें वो ज्वाइन कर रही हैं, उनसे हम बात करेंगे। फिरदौस आशिक अवान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने समा के लिए वक्त निकाला, नया दिन को वक्त दिया। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग और अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो फिरदौस साहिबा बहुत बहुत मुबारकबाद इस पोर्टफोलियो के लिए। और अब मैं समझ रहा हूँ कि आप बिल्कुल तैयार हैं, आस्तीनें आपने चढ़ा ली हैं। कितनी फ्रेश लग रही हैं। बिल्कुल तैयार हूँ और रिंग में हूँ। पंच खाने के लिए भी और पंच मारने के लिए भी। पहला पंच किसको मारेंगी? यानी इस वक्त तो सबसे बड़ा मसला कोरोना है, लेकिन कोरोना को और दुश्मनों को इस वक्त दुश्मन कोरोना को पंच नहीं मारना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वायरस। वहाँ पे हमें सोशल डिस्टेंसिंग चाहिए। यस फिरदौस साहिबा, क्योंकि अब जरा हम बात तो इसकी कर रहे हैं कोरोना की और इस वक्त हम सेकंड वेव से एक्सपीरियंस हमारा हो रहा है। पंजाब ज़ाहिर है सूबा जब हम इसकी बात करते हैं आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और यहाँ पर अब ज़ाहिर खबरें आ रही हैं कि कोरोना ज़ाहिर फैल रहा है। हुकूमत के लिए परेशानी है या नहीं? हुकूमत कहते हैं कि हमने पहली वेव से बड़ा कुछ सीख लिया है, हम अब बिल्कुल तैयार हैं, हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बेहतरीन और हमें अब घबराने की वाकई कोई ज़रूरत नहीं है, हम आराम से सेकेंड वेव से निकल जाएंगे। देखिए, ये तो एक पूरी इंटरनेशनली और ग्लोबली आपने देखा है कि बड़ी बड़ी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ और हेल्थ केयर सेक्टर जिनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो भी इस वायरस और इस चैलेंज को उस तरह से ओवरकम नहीं कर पाई और वहाँ पे भी डिज़ास्टर भी हुए और कैजुअलिटीज़ भी हुई और फिर उसकी रिपरकशंस भी हुई। तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कंपैरेटिवली इस हवाले से बेहतर रहा कि हमारी चूँकि जो रेजिस्टेंस है लोगों में, एनवायरनमेंट, पोल्यूशन और डे टू डे और इतने हेल्थ केयर हैज़र्ड्स रहे कि कोरोना जो है वो भी सहम गया और उसको भी पाकिस्तान के हवाले से जो है वो डेफिनेटली एक डिफरेंट किस्म की आपने देखी कि मोडेलिटी सामने आई। लेकिन अल्टीमेटली ये चैलेंज गवर्नमेंट्स के लिए रहा और हमारे लिए पंजाब की सतह पे बहुत ज़्यादा इसलिए कंसर्न है कि 12 करोड़ अवाम का ये सूबा है और ये जो सेकंड ब्रेक है या सेकंड फेज़ है, ये हमें सबसे ज़्यादा कंसर्न इस चीज़ का है कि लोग अब इसको नॉन सीरियस ले रहे हैं। वो जो एक खौफ था, ये एक लोगों के अंदर एक सेंस थी कि भाई ये एक चैलेंज है और उसको मीट करना है, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता उसके लिए ईज़ आउट हुए और एहतियात नहीं हो रही। तो जहाँ बेहतियाती होगी और वो कांटेक्ट कम्युनिकेशन ज़्यादा होगी और अल्टीमेटली फिर उसका वाइड स्प्रेड होगा। तो हमें दोनों पे नज़र रखनी है, लेकिन हम ये भी नहीं कर सकते कि लोगों को कर्टेल कर दें, कैद कर दें, उनके घरों में उनको महदूद कर दें। उससे भी आपको पता है कि उसकी रिपरकशंस बहुत नेगेटिव रही हैं और इकोनॉमी हमारी अब इस बिल्कुल पाकिस्तान मुतहम्मिल हो नहीं सकता फिरदौस साहिबा, हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि हम फिर से लॉकडाउन बिल्कुल ऐसी है। अच्छा आपा, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप जैसे चैलेंजेस की बात कर रही हैं, पंजाब गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो बुज़दार सरकार को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना रहा है और बहुत काम भी किए पंजाब में। लाहौर हो जाए, फैसलाबाद हो जाए, वो सहूलियात देने की कोशिश की गई जो सहूलियात के हकदार है, लेकिन फिर भी हमने एक चीज़ देखी कि बुज़दार और शहबाज का कंपैरिजन किया जाता है वहाँ पर अभी भी। तो इस चीज़ को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करने के लिए किस मिशन को लेकर आई हैं आप? किस तरह से बुज़दार सरकार को रिप्रेजेंट करेंगी कि अवाम के दिमागों से वो शहबाज निकल जाए? देखिए, ये पंजाब का कल्चर रहा है। मैं खुद चूँकि पंजाब से हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी पंजाब से है,
तो मैं इनके माइंडसेट को समझती हूँ। इस माइंडसेट में आप जितनी भी अच्छी अखलाकियात की, अच्छे मौज़ूआत की फ़िल्में बनाएं, वो दूसरे दिन ही सिनेमा की स्क्रीन से फ्लॉप होती रहीं, सिर्फ इसलिए कि यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनका जो ज़हन है वो मौला जाट और नूरी नाथ के कल्चर को फॉलो करता है। बड़क ओए उन्हें गंडासा चाहिए, तो वो जहाँ गंडासा चाहिए, और वो उस्मान बुज़दार साहब एक नरम गो तबा मजाज उनका इस तरह का है कि वो बढ़ के नहीं मारते और नमूदो नुमाइश पे यकीन नहीं रखते, और वो सूडो किस्म के इंजीनियर्ड प्लांटेड मीडिया शोज और उनका फोकस है काम पर, को इनागुरेट नहीं करते, और उनका फोकस काम पे है। तो अब आपको ये जान के हैरानगी होगी कि इन 2 सालों के अंदर जिस तरह की रिफॉर्म्स पंजाब गवर्नमेंट लेके आई है, वो एजुकेशन रिफॉर्म्स हैं, वो हेल्थ रिफॉर्म्स हैं, वो आपकी सोशल रिफॉर्म्स हैं, वो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हैं। साहब ये ऐसी रिफॉर्म्स होती हैं कि इनके नताइज में वक्त लगता है। इनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पुलिस रिफॉर्म्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अलमिया रहा है वो ये रहा कि जितनी भी हमारी सक्सेस स्टोरीज हैं वो अब तक फाइलों में ही दफन रही। तो अब वक्त आ गया कि उनको प्रोजेक्ट किया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए, और जो परसेप्शन बिल्ड की गई उस्मान बुज़दार साहब की, उस परसेप्शन को बदला जाए। बिल्कुल और वो डूएबल, जो वर्केबल प्लान ऑफ एक्शन उन्होंने किए हैं, उनको आपके ज़रिए लोगों तक पहुंचाया जाए। और इसी असाइनमेंट को करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इसीलिए आपको लेकर आए ना इस चीज़ को, इस तब्दीली को लाने के लिए। अच्छा, आप नरम दिल की बात कर रहे हैं, तो ये भी कहिएगा कि सरदार उस्मान बुज़दार तो नरम दिल हैं, परवेज़ इलाही की तरह हम ये समझें? देखिए, परवेज़ इलाही भी ज़ाहिर है इस पंजाब की सियासत के काहम सुतून है और हमारे इत्तेहादी हैं, लेकिन देखना ये है कि उनकी पॉलिटिकल जो फोकस, टारगेट और अल्टीमेटली अचीवमेंट्स हैं वो क्या हैं। तो चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़े सूबे में पहली दफ़ा हुकूमत में आई है, और यहाँ मजाज नहीं रहा लोगों का कि PMLN के अलावा शहबाज शरीफ की वो ज़िले सुबहानी शहनशाह आलम के ख़ानदान के अलावा किसी और को पंजाब के अंदर पजीराई मिले। तो ये इमरान खान साहब की उसी तब्दीली का कमाल है कि उन्होंने एक आम कॉमन मैन को इस सूबे से चुना और उन्हें ये जिम्मेदारी दी। अब हमें परवेज़ इलाही साहब की सपोर्ट और उनकी बैकग्राउंड में जितनी फैसिलिटेशन और असिस्टेंस और ओनरशिप बुज़दार साहब को मिल रही है, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये कि दोनों का कंपैरिजन इस हवाले से कि एक साउथ पंजाब को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे ज़्यादा पसमानदा निगलेक्टेड एरिया, और एक सेंट्रल पंजाब को रिप्रेजेंट करते हैं, और दोनों के जो रहने वाले वोटर्स हैं उन दोनों एरियाज़ में, सेंट्रल और साउथ में, उनकी जो सेंस ऑफ डिप्रिवेशन और डिफरेंट है, उनकी ज़रूरियात डिफरेंट है, उनके डायनामिक्स डिफरेंट है। बिल्कुल सही बात। और उन लोगों को आपने बैलेंस करना है। बिल्कुल ठीक। और बैलेंस करने की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि बैलेंस करने ही तो आप आई हैं, मामलात को किस तरह से खुश असलूबी से लेकर चलना है हुकूमत के, उसके लिए तो आप यहाँ पर आई। लेकिन मुझे बताएं फिरदौस साहिबा, फयाज हुसैन चौहान साहब ठीक काम नहीं कर रहे थे इसलिए आप आई हैं, और साथ ही बताएं कि आपको मालूम कब हुआ कि अब आप आने वाली हैं इस पोर्टफोलियो पे? फयाजुल हसन चौहान साहब जो उनकी असाइनमेंट थी उसको आसान तरीके से अंजाम दे रहे थे, लेकिन आपको पता है कि जहाँ पे मैस क्रिएट हो जाए, जहाँ पे बहुत सारे सियासी मरीज़ इकट्ठे हो जाएं और वो कैंसर बन जाए ज़्यादा जिस जगह पे, वहाँ फिर डॉक्टर आता है और वो सर्जरी करके वहाँ पे सफाई करता है। तो पंजाब में जो गंद इस वक्त आया सारा आपके सामने है, सियासी जो हमारे मुखालफिन का हर मोर्चा जो है उनसे जो बम्बारमेंट हुई है पाकिस्तान के कौमी इदारों पे, पाकिस्तान के कौमी सलामती पे
और अल्टीमेटली जो पंजाब के अंदर बैठा जाती उमरा का बयानी है, उसने जिस तरह पाकिस्तान की साख को कमज़ोर करने के लिए कोशिशें और काविशें की हैं, तो ये अशद ज़रूरी था कि आपको कोई एक डॉक्टर चाहिए ना जो कि इन चीज़ों को वापस से मजबूत कर सके, अल्टीमेटली पॉलिटिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन कर सके। तो आप सर्जरी करने के लिए आ गए हैं यहाँ पे। अच्छा आपा, एक और चीज़ मैं ये आपसे जानना चाहूँगी, हमने देखा कि आप पहले बराजमान थी वज़ीर आज़म के उस पे, कि वज़ीर आज़म स्पेशल असिस्टेंट के उस पे, आप जब गई तो फिर बाजवा साहब आ गए, फिर अब बाजवा साहब भी चले गए, अभी वो भी जो है नशिस्त, वो भी कुर्सी खाली है, तो पंजाब के लिए आपको क्यों ज़्यादा रिकमेंड किया गया? आपको उस कुर्सी पे भी तो बिठाया जा सकता था, या ये आपकी अपनी विल थी कि अब मुझे पंजाब जाना है, अब ये नहीं कहना कि मैं पंजाब नहीं जाऊंगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हदायत पे मैंने खामोशी इख्तियार की। उन्होंने मुझे ये हुक्म दिया कि मैं अपने हलके में फ़ोकस करूं और मैं अवॉइड करूं मीडिया पे, क्योंकि कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट होनी थी। और मैंने जो स्टेटमेंट देनी थी, ज़ाहिर है आपको पता है मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, और जब मैं किसी जगह पे भी आवाम के कटहरे में, अदालत में खड़ी होती हूँ, तो फिर बहुत सारे सवालात के जवाब भी मुझे देने हैं, और फिर मैंने वो सवालात पूछने भी हैं। तो ये एक ऐसी सूरत हाल थी जिसमें मैं गवर्नमेंट के लिए कोई नया मसला पैदा नहीं करना चाहती थी, और हमारे अपने लोग जो है, ज़ाहिर है पीटीआई के अंदर भी एक डेमोक्रेटिक जो हमारा स्ट्रक्चर है, हर शख्स को राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है, तो उसका ये हक है कि वो सब की अकाउंटेबिलिटी भी करें, एहतसाब भी करें, और उसके साथ साथ जो एक सोशल मीडिया वार है, जो हर वो शख्स जो अपोजिशन को आड़े हाथों लेता है, अपोजिशन उसको आड़े हाथों लेती है थ्रू सोशल मीडिया। तो ये मल्टीपल चैलेंजेस थे जिसको मैं अपने लीडरशिप के हदायत पे खामोशी इख्तियार की कि ताकि काउंटर अटैक ना हो और मेरी जमात के लिए मसाइल ना हो। उस वक्त जिस वक्त मेरी लीडरशिप मुतमईन हुई, उन्होंने मुझे क्लियरेंस शीट दी, और हर चीज़ जो उसके साथ जुड़ी प्रोपेगेंडा और इल्ज़ामात की बुछाड़ थी, वो ख़त्म हुई, तो मुझे मौका मिला कि मुझे काम करना। बिल्कुल, आपने क्लियरेंस की बात की, ऑप्शन दिया गया कि आपने, अच्छा ऑप्शन दिया गया आपको ऑप्शन दिया गया कि आप वफाक में जाना चाहते हैं या पंजाब में? ऑप्शन दिया गया। वफाक में मेरे पास इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी के लिए भी ऑप्शन था, लेकिन मेरे हल्के को उसका कोई फ़ायदा ना होता, तो मुझे हल्के की चूँकि पॉलिटिक्स करनी है, तो जो पंजाब के अंदर सियासत करता है, पंजाब के अंदर उसको रह के अपने लोगों को रिलीफ देने का ज़्यादा बेहतरीन मौका मिलता है। तो इसलिए आपने ये चूज़ किया में आप और मुझे इसलिए चूज़ किया कि मेरे लोगों को मेरी वजह से, मेरे सूबे को, मेरी जमात को यहाँ फ़ायदा हो। बिल्कुल ठीक है। एटलीस्ट जो पिछले 10 साल नून लीग की गवर्नमेंट पंजाब में रही है, तो यहाँ वर्कर पिसा है पीटीआई का। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि वो मामला बेहतर हो, हमारी एक बात और, पॉलिटिकल अलाइनमेंट ठीक हो। बिल्कुल ठीक। और सेंट्रल पंजाब हमने सारा हारा है, हमारे पास सेंट्रल पंजाब में अक्सरियत से नून है, वहाँ डोमिनेट कर रही। एक तो बात पंजाब और में काम करने की जरूरत है, एक बात और प्लीज बता दें, इमेज बिल्डिंग की जरूरत है। ठीक है, आपने अभी चंद लम्हों पहले आपने कहा कि क्लियरेंस चिट आपको मिली, आप पर कुछ इल्जामात भी थे कमीशन के से मुतालिक, इश्तिहारात के कमीशन से मुतालिक, आपने कहा क्लियरेंस चिट मिली, उस मामले की तहकीकात हुई, क्लियरेंस चिट मिली आपको उस पर भी? नहीं, देखिए बात यह है कि ये एक मेरे मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया गया, और मैं आपके उससे चैलेंज कर रही हूँ, आज भी कर रही हूँ, और अपने जितने भी मेरे सुनने वाले हैं, मैं ओपनली उनको चैलेंज कर रही हूँ कि किसी शख्स के पास मेरे हवाले से किसी मेरे 1 साल के टेन्योर में मैंने कोई अपनी ज़ात के लिए कोई बेनिफिट लिया हो, मैंने किसी को ऑब्लाइज किया है तो उसके इवज़ के इसी जगह पे मुझे कोई बेनिफिट मिला है, और ये सारी बेहुदा नॉनसेंस किस्म की
इल्ज़ाम तराशी जो है, यानी फिरदौस साहबा ये सिर्फ इल्ज़ाम तराशियां थी, इस पर हुकूमत ने तहकीकात की हैं? इल्ज़ाम तराशियों के साथ जुड़ा जो एक, आपको पता है कि इमरान खान साहब किसी भी शख्स की तरफ जब कोई उंगली उठती है तो जब तक वो उसके हवाले से मुतमईन नहीं होते, उसको हर तरह से अपने सीक्रेट जो उनका स्ट्रक्चर है उसके ज़रिए असेस नहीं कर लेते, तो वो दोबारा उसको किसी जगह प्लेस नहीं करते। तो ये मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि जो मेरा बयानिया था उन्होंने दोबारा मेरे पर ट्रस्ट किया, और इट मीन्स के जो बेसलेस प्रोपेगेंडा था और जो सारा एक नेगेटिविटी थी जो फैलाई गई, और उसमें बहुत सारे हमारे अपने लोग भी उसमें हिस्सेदार बने, लेकिन उसका नुकसान जो है वो पार्टी को भी हुआ। हाँ। और अल्टीमेटली अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजलियां, फिर नुकसान तो होता है। फिरदौस साहिबा ये बात और बड़ा किया। बिल्कुल, ट्रुथ ऑलवेज प्रिवेल। फिरदौस साहिबा बेहद शुक्रिया साथ मौजूद हैं। आपको जो पोर्टफोलियो मिला है दैट क्लियरली शोज कि इमरान खान साहब ट्रस्ट यू।